बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद आसिफ हूँ और हाजिर खिदमत हूँ एक नई लेक्चर के साथ, एक नए वीडियो के साथ। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे सवाल नंबर 9 है हमारे पास। सवाल नंबर 9 में दिया हुआ, अगर एक शख्स ने अपने पीछे एक बेवा छोड़ दी और 15 लाख रुपए छोड़कर चला गया, तो उसकी बेवा के हिस्से की मालियत मालूम करें। बेवा को कितना हिस्सा आएगा। सिर्फ एक बीवी है और वो बेचारा फोत हो गया, चला गया इस दुनिया से, तो 15 लाख रुपया भी छोड़ गया, तो बेवा को कितना हिस्सा मिलेगा, उसकी बीवी को कितना हिस्सा मिलेगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे कुल मालियत। कुल मालियत कितनी है? 15 लाख रुपए, सॉरी 15 लाख रुपए, ठीक है। 15 लाख रुपए उसकी मालियत है और हमने मालूम करना है बेवा का हिस्सा। बेवा का हिस्सा आएगा यहाँ पे 1/4, चौथा हिस्सा आएगा 15 लाख में से, ठीक है। अच्छा, अब 15 लाख को 4 पे तकसीम कर दें। 15 लाख को 4 पे तकसीम कर दें तो यहाँ पे लिखेंगे 15 लाख तकसीम 4, तो यह आएगा 3,75,000। 3,75,000 रुपए ये उसकी बीवी को मिलेंगे। इतना सा सवाल है, शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सवाल नंबर 10 है, अगर एक शख्स ने अपने पीछे एक बेवा छोड़ दिया, एक उसकी बीवी है और 2 उसके बेटे हैं, बेचारा चला गया, उसकी वरासत में वो साथ ही ये 20 लाख रुपए भी छोड़ दिए उसने, और उसका हर एक का हिस्सा मालूम करें कि बेटे को कितने हिस्से आएंगे और बेवा को कितना हिस्सा आएगा। ये हमने मालूम करना है। बड़ा आसान सा ये भी क्वेश्चन। देखिए, सबसे पहले तो आप यहाँ पे लिखेंगे कुल मालियत कितनी है। कुल मालियत हमारे पास है 20 लाख रुपए, ठीक है, 20 लाख रुपए। उसके बाद बेवा का हिस्सा निकालेंगे। यहाँ पे बेवा का हिस्सा वो कितना आएगा? 1/8। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ऊपर तो आपने लिखा था 1/4 और यहाँ पे आप लिख रहे हैं 1/8। देखिए यहाँ पे ऊपर जो ना सिर्फ बेवा है, उसके बच्चे नहीं हैं, लेकिन यहाँ पे उसके बेटे भी हैं, बच्चे भी हैं। जब उस बेटे भी हों या बेटियां हों तो उस वक्त उसको 8वां हिस्सा मिलेगा, लेकिन अगर उसकी औलाद ना हो तो उसको 4था हिस्सा मिलेगा। ये फ़र्क याद रख लें। अब इसको कैंसिल कर लें, 20 लाख को 8 पे तकसीम कर लें, ठीक है। 20 लाख को 8 पे तकसीम कर लें तो आ जाएगा 2,50,000 रुपये। 2,50,000, ठीक है, 2,50,000 रुपये, ठीक है। अब इसके बाद बेटे कितने हैं? बेटों का हिस्सा वो कितना है? देखिए हमारे पास 2 बेटे हैं, हर बेटे को 2-2 हिस्से मिलते हैं, ये आप लोगों को पता है। तो टोटल हमारे पास 4 हिस्से हो जाएंगे। हर एक बेटे का हिस्सा, हर एक बेटे का हिस्सा वो कितना आएगा? टोटल हर बेटे को 2 हिस्से मिलते हैं और टोटल कितने हैं? 4 ज़रब। अब यहाँ पे एक चीज़ मैंने नहीं की, वो ये है कि जो बाकी रकम है ना, बाकी मालियत, वो मैंने लिखी नहीं है, वो गलती से मुझे भी भूल गया। ये जो 2,50,000 रुपये ना, ये इसमें से माइनस करना है 20 लाख में से, ठीक है। 20 लाख में से ये माइनस करेंगे 2,50,000 रुपये, 2,50,000 रुपये, ठीक है। तो हमारे पास बाकी कितना रह जाएगा? 20 लाख में से 1 2 3 4 5 6 माइनस 2,50,000 रुपये, तो ये 1,75,000 रह जाएगा हमारे पास, ठीक है। 17,50,000 रुपये, 17,50,000 रुपये हमारे पास रह जाएंगे, ठीक है। ये उसकी बीवी का हिस्सा निकाल दिया। बाकी ये जो हिस्सा बच गया ना, ये उनके बेटों का है, और कितना हिस्सा आएगा वो हमने मालूम करना है। 17,50,000। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, और जो जवाब आएगा उसको 4 पे तकसीम कर देना है, तो ये आ जाएगा 8,75,000। 8,75,000 रुपये जो ना, ये हर एक का हिस्सा आएगा। हर एक बेटे को इतना मिलेगा, 8,75,000 रुपये, ठीक है। होपफुली कि आप लोगों को क्वेश्चन की समझ आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।